कई पंथ मत पतांतर संतुष्टि की बात करने वाले अधिकतर कबीर साहब की वाणी लेते हैं। खासतौर पर क्या है, भाषा हमारी पूरब की, साहिब की वाणी पंचग्रंथी है। इसमें संस्कृत का बहुत मिश्रण है, इसमें अवधी भाषा का मिश्रण है, इसमें ब्रज भाषा का मिश्रण है, इसमें पूर्वी भाषा का मिश्रण है और इसमें उर्दू भाषा का भी मिश्रण है। क्योंकि 14वीं शताब्दी में भारत में उर्दू भाषा का समावेशन हो गया, इसलिए साहब की वाणी में 5 भाषाओं का समावेशन है। मुख्य रूप से आप देखें, कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां साहब की भक्ति नहीं चली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नॉर्थ ईस्ट में मैं 3 साल रहा हूं। उधर कोई भी महात्मा नहीं जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग मांसाहार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जहां लोगों को साहब की वाणी समझ में नहीं आई, वहां उनकी भक्ति का विस्तार नहीं हो पाया। एक सज्जन बोल रहे हैं, देखने की ताकत सुरत है और सुनने की ताकत निरत है। नहीं, ये भ्रमांक शब्द है। आइए सुरत निरत पर बात करते हैं। अभी अभी वैज्ञानिकों का एक मत आया है, बेहोशी में भी ये मस्तिष्क काम करता रहता है। ये वैज्ञानिकों की खोज है। ये अभी अभी उन्होंने शब्द कहा। आप देखें, बेहोशी में भी आदमी श्वास तो ले रहा है ना, क्रिया हो गई हो रही है या नहीं। वैज्ञानिक लोग तो आज कह रहे हैं, पर यह तथ्य तो प्रमाणित पहले से भी है। निरत पूरे शरीर को एक्टिवेट करती है। सुरत ध्यान है, मुख्य वो है। सुरत निरत बेला भया, मुख की हाजत ना है। सुरत निरत एक कैसे हो वो सुने। पहली बात तो सुरती कहाँ है? निरत तो सुरत का अंग है। सुरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सुरत मान स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। ये सुरत को मन घुमाता रहता है। निरत क्या कर रही है? जैसा कि वैज्ञानिक लोग बोले, बेहोशी में भी मस्तिष्क काम करता है। इस समय इसी तरह आप किसी भी अवस्था में पहुंचते हैं, मृतक अवस्था को छोड़कर, आपके शरीर की प्रक्रियाएं चलती रहती है।
सुरत और निरत मन पवन को पलट कर गंग और जमन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय भया, जन्म और मरण का भरम माने। इस तरह पहली बात तो ये कैसे शब्द को समझिए, सुरत और निरत, मन और पवन, सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंग और जमन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं निरत का। एक मेरा सत्संगी ब्राह्मण लड़का है, कुछ तकलीफ हुई तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके ऊपर सफेद चद्दर डाल दी। फौज में जब भी कोई आदमी प्राण त्यागता है तो उसकी डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ते रात में। संतरी रहता है। संतरी ने देखा उसके पैर की एक उंगली थोड़ी मूवमेंट कर रही है। वो फौरन गया, इमरजेंसी में डॉक्टर होते हैं, रात में भी होते हैं, आप देखो अस्पतालों में भी है। डॉक्टर को बुलाया कि सर इसकी एक उंगली अभी भी हिल रही है। डॉक्टर लाए, उसको वेंटिलेशन पर डाला, वो जीवित हो गया। अभी भी वो जीवित है। ये थी निरत। बाकी पूरा शरीर एक्टिवेट नहीं हो रहा था। अब यहां एक शब्द साहब बोले, सुरत निरत मेला भया, मुख की हाजत ना है। सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंग और जमन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। मैं आज एक उदाहरण फिर दे रहा हूं। आप ज्यादा पछड़े में नहीं पड़ना, ठीक वैसे एक लड़का था, मां को हमेशा फरमाइश करता था, मम्मी आज मैंने मक्खन खाना है। मां बेचारी मक्खन बनाती थी। कभी कहता था, मम्मी आज मुझे बर्फी खानी है। मां बर्फी बनाती थी। वो सब बनाने में टाइम लगता है। कभी कहता था, मम्मी आज मुझे दही खानी है। मां दही बनाती थी। कभी कहता था, मम्मी आज मुझे क्रीम खानी है। मां बेचारी बनाती थी। एक दिन बाप ने कहा, ए बेटे सुन, तू मां को क्यों तंग कर रहा है? तू जो जो बातें बोलता है वो मां बनाती है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा कर, दूध पी लिया कर, सभी उसमें है। तो साहब ने आम आदमी के लिए भी एक फार्मूला कह दिया, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कहे कबीर धर्मदास से सुमरण समकचना है। इसलिए सुमरण से सभी चीजें हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई तुकबंदी नहीं की है। वो कह रहे हैं
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। भक्ति निरूपणी विविध विधाना, क्षमा दया सतशील सिखाना। साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, जब तब संयम साधना, जब तब संयम साधन सब सुमरण के मां है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां, कहे कबीर धर्मदास से सुमरण सम कछु ना है। आप मेरे हर प्रोग्राम के अंत में एक बात जरूर सुनते होंगे, सुमरण करना। सुमरण सुरत और निरत दोनों को मिला देगा। इसको बड़े सुंदर अलंकार से गोस्वामी जी ने रामायण में कह दिया। एक मेरा सत्संगी राजस्थान का था, मुझे कहने लगा, गुरुजी आप रामायण का जिक्र क्यों करते हैं, हम साहब की भक्ति करते हैं। मैं बोला यही चीज हमें समाज से अलग कर रही है। अगर आप उत्तरकांड का अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल साहब नजर आ जाएगा रामायण के अंदर। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे, को जाने रामायण को रस, ये तो है संतन को सरबस। इसलिए साहब ने सुमरण पर कंसंट्रेट कर दिया बहुत। गोस्वामी जी ने अलंकार से कहा, जैसे हम भोजन खाते हैं, हमें सिर्फ भोजन खाना है, बाकी जठर पेट को कहते हैं अपना काम करेगा, तुम्हें सिर्फ भोजन खाना है। वो क्या काम करेगा, भोजन के सार निकालेगा, सिस्टम है। प्रोटीन अलग करेगा, विटामिन अलग करेगा, बाकी चीजें अलग करेगा, और बचा हुआ जो अंश है वो मल के रूप में अलग करेगा। ये आदमी नहीं कर रहा है, ये जठर कर रहा है। जठर पेट को कहते। इसी तरह भक्ति, आप सिर्फ स्मरण करो, बाकी ऑटोमेटिक होता जाएगा। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना है। और क्या कह रहे हैं, नाम जपे ते परम सयाने। वाह, राम एक नाप तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कोटि करोड़ों, खल नीच, कुमति गंदी बुद्धि वाले, उबारी उनको उबारा। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके है नाम गुण। ये सभी शब्द तो साहब के है। गोस्वामी जी ने उन्हीं के शब्दों को छायावृत्ति में बोल दिया है। अब मैं बताता हूं, साहब एक फार्मूला सुंदर बोल दिया। सुमरण कैसे करना। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ न है। सुमरण से सुख होता है। साहब ने ऐसा ही नहीं कह दिया, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए, साईं मान समाए। जप तप संयम साधना,
जप, तप, संयम, साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछ न है। अब सुरत निरत मेला भया मुख्य हाजत ना है। आप देख सकते हैं शरीर के अंदर दो चीजें काम कर रही है और दोनों एक ही अंग है, सुरत और निरत। आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें इंद्रियों का सहयोग था। आप मुझे देख रहे हैं, इसमें भी इंद्रियों का सहयोग था। आप मुझे समझ रहे हैं, इसमें भी इंद्रियों का सहयोग है। अगर आपका ध्यान हट जाए तो आप न सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, न देख पाएंगे। देख लिया सूरत कैसी चीज है। शरीर का सिस्टम बड़ा अनूठा है। चाहे आप जैसे आप चलते हैं तो अपने पैर बढ़ाते हो ना, बिना पैर बढ़ाए चल नहीं सकते। इस तरह निरत शरीर को पूरा एक्टिव करती है। सुरत निरत मेला भया मुख की हाजत ना है। रोम रोम में निरत समाई है। निरत का आधार क्या है? श्वास लेना और वो श्वास जब शरीर के अंगों तक पहुंचती है, पूरी बॉडी को एक्टिव कर रही है। पूरी बॉडी को एक्टिव करना निरत का खेल है। अब ये दोनों कैसे मिल जाएं? ऐसा क्यों कह दिया? जब तब संयम साधना सब सुमरण की मां, कबीर जाने संत जन सुमरण सबको सुना है। सुरत निरत मेला भया अब मुख्य हाजत ना है। लेकिन इसमें एक बाधा है। सुरत और निरत का मेला मन होने नहीं देता है। मन जानता है सुरत निरत का मेला हो गया, मैं बंद जाऊंगा। अब निरत की एक्टिविटी श्वास पर है। सिर्फ आपकी सुरत काम नहीं कर रहे, सुरत का ही प्रति अंग है आपकी निरत। मुझे सुन रहे हैं लेकिन बैठे हुए भी हैं। जब आप बैठे हुए हैं तो ताकत एक लगी है, नहीं लगी है। पर यह काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया आता है कोई बिरला जाने भेद। अब यहां पर एक शब्द क्या कह रहे हैं? तन थिर मन थिर वचन थिर। हाँ, तन थिर हो, मन थिर हो, वचन थिर। सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। ये सब जब एक हो जाएंगे झंझट खत्म है। फिर इसलिए जब आप सांस में स्मरण कर रहे हैं और ध्यान आपका एकाग्र है, श्वास में आप भजन कर रहे हैं, सुरत निरत मेला भया। अब इसको साहब फिर कैसे कह रहे हैं? सुरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भरम माने। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप सुमरन को कभी मत बोलना।
ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप सिर्फ स्मरण करना, आप सिर्फ भोजन चबाना, बाकी जठर पूरा काम करेगा। तो इसको भूलना नहीं है। और ये आदत डालो चलते फिरते भी स्मरण करने की। खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माए। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे है दास। जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपवासा। मेरे भाइयों, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है। चलते चलते बस स्मरण करना है। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की पास।